कैसे हैं दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर के आया हूँ। जो लोग समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए देखिए, नोटिफिकेशन तो जहाँ तक उम्मीद है वो अप्रैल के लास्ट में आ ही जाएगा। लेकिन ये कयास लगाए जा रहे थे बहुत समय से कि सिलेबस में कुछ चेंजेस होंगे। तो वही चेंजेस जो है सिलेबस के, वही बताने आया हूँ मैं कि क्या क्या बदलाव हो गए हैं। आपको अभी तक नोटिस तो कोई नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुआ है, लेकिन एक आरटीआई के माध्यम से एक खुलासा हुआ है। आरटीआई के माध्यम से पूछा गया था कि सिलेबस में क्या बदलाव है, तो आयोग की तरफ से एक रिप्लाई आया है। उस रिप्लाई में ये एक सिलेबस जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए वो जो क्या सिलेबस है वही आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इससे पहले आपको कंप्लीट डिटेल अगर चाहिए समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के ऊपर, तो चैनल के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ जा करके चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, देखो प्रारंभिक परीक्षा जो है वो 150 नंबर की तो है, मार्क्स भी 150 है और समय भी कितना है 2 घंटे। लेकिन अगर आपने वहाँ देखा हो, वहाँ केवल क्या दिया था सिलेबस में, सामान्य अध्ययन दिया था। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ये इन्होंने क्या कर दिया है, इसमें सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग, या एक महीने में मैं आपसे कहूँ जैसे आपने लोअर पीसीएस का सिलेबस देखा है उससे मिलता जुलता सिलेबस देखने को मिलेगा। यानी कि वही 50 नंबर की आपकी रीजनिंग या मैथ से संबंधित जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी, और 100 नंबर का इसमें आपको जो सामान्य अध्ययन वाला पार्ट है वो देखने को मिलेगा। जिसमें अभी एक शायद आपने एक पढ़ा होगा कि उत्तराखंड में एक 40% उत्तराखंड के सामान्य जानकारी को क्या कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो आप देखोगे कि इसके प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस अभी मैं डिटेल में आप लोगों से बात करूंगा। अंत तक बने रहिएगा वीडियो के अंदर, आपको बहुत स्पेशल जानकारी मिल जाएगी कि आप अपनी तैयारी को गति दे पाएंगे, कम से कम अपने एग्ज़ाम को जान पाएंगे, और आप किस तरीके से तैयारी करनी है उस बारे पर भी चर्चा करेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो प्री पेपर जो है वो रहने वाला है। इसके बाद देखिए जो मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करें तो मुख्य परीक्षा में देखिए वहाँ पे भी सामान्य अध्ययन था, यहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ पे संख्या जो थी प्रश्नों की वो 100 थी। 100 नंबर के थे, टोटल अंक वहाँ पर 300 थे, पुराने पेपर में, पुराने पैटर्न में, पुराने सिलेबस में। ठीक है, लेकिन इस बार चेंज कर दिया गया है। सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ ही है, यानी कि MCQs ही आएंगे, आपको बहुविकल्पीय प्रश्न ही देखने को मिलेंगे। लेकिन जिनकी संख्या कितनी होगी बच्चों, 200 होगी, और अधिकतम 200 अंक का ही होगा, और समय कितना मिलेगा, 3 घंटे का। इसके अलावा हिंदी संरचना निबंध में कोई भी अंतर नहीं है, वो परंपरागत प्राकृतिक ही है, यानी कि लिखित आपका रिटर्न एग्जाम होगा जिसमें 5 सवाल हिंदी में होंगे और 20-20 नंबर के सवाल होंगे, और 3 घंटे में करना होगा। और निबंध में 3 सवाल आपको करने होंगे जो 100 अंक के आपके होंगे। तो कुल पेपर जो बनेगा इस बार, जो कट ऑफ बनेगी वो 400 अंक में से बनेगी। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो तो ये हुआ मुख्य परीक्षा। इसके अलावा देखिए प्रयोगात्मक परीक्षा की अगर हम बात करें तो आप इसमें कह सकते हैं कि जो हम लोग बात कर भी रहे थे कि जो कंप्यूटर की है या 4000 की डिप्रेशन जो हमें देखना है वो देखना है। ठीक है, तो कंप्यूटर की जो नॉर्मल है वो 100 अंक की है और उसमें 1 घंटे का समय मिलेगा। टंकन परीक्षा में आपका 10 मिनट का समय आपको देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि 40% अंक लाने अनिवार्य हैं, तो वही है। इसके अलावा निगेटिव मार्किंग 1/4 जो नॉर्मल होती ही है, तो वही सब चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं है। अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं बच्चे, आपको सिलेबस देखना पड़ेगा। देखो अगर आप देखोगे जो सामान्य अध्ययन का पेपर है वो 2 अंकों में बांटा गया है, 150 अंक, यानी कि उनमें से जो 100 अंक होंगे वो ये वाले होंगे, यानी कि लोअर पीसीएस का एक तरीके से आप सिलेबस अगर देखोगे तो उसी सिलेबस को थोड़ा सा कैरी करने की यहाँ पर कोशिश करी गई है। देखिए अगर आप देखोगे कनिक सहायक के अंदर भी आपने सिलेबस देखा होगा तो उसमें भी सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जानकारी यहाँ पर पूछी गई है। यानी कि आपसे जो विज्ञान ये पूछता ही हमेशा से, उस विज्ञान से संबंधित जानकारी पूछेगा, और आपको कंप्यूटर के बारे में स्पेशल जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। क्योंकि आपको मैंने बताया कि अगर आप सचिवालय में जाते हैं तो वहाँ आपको कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, लोक सेवा आयोग में कंप्यूटर की ज़्यादा सामान्य जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दूसरा पार्ट यहाँ पे क्या है, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हम लोग देखते ही आ रहे हैं। ठीक है, इसमें सब ये सब आपके जो आंदोलन है ना उन सब की बात होगी, भारतीय इतिहास की बात होगी यहाँ पे। ठीक है,
तीसरा पार्ट यहाँ पे बच्चे है वो है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान, पंचायती राज और सामुदायिक विकास तथा भारतीय अर्थव्यवस्था एवं नियोजन की व्यापक विशेषताओं की समझ पर आधारित होंगे, यानी कि आपसे पॉलिटी, संविधान और अर्थव्यवस्था भी यहाँ पर पूछी जाएगी। इसके अलावा देखिए भारत का भूगोल की जिक्र होगा। इसके अंतर्गत प्रश्न भारत के भौगोलिक परिस्थिति की और सामाजिक आर्थिक जननांग पक्षों की व्यापक समझ पर आधारित होंगे, ठीक है, यानी कि आंकड़े और उसकी आधारभूत जानकारी। समसामयिक घटना यानी कि करंट अफेयर, बिना करंट अफेयर के तो कुछ होने वाला है नहीं, तो करंट अफेयर आपसे अच्छे से पूछी जाएगी। इसके अलावा देखिए उत्तराखंड का इतिहास जो मैं बात कर रहा था, 40% आपका उत्तराखंड आएगा ही आएगा, तय है। उत्तराखंड का इतिहास आ जाएगा जिसमें प्रमुख राजवंश आ जाएंगे, गोरखा आक्रमण, ब्रिटिश, टिहरी। तो ये सेम सिलेबस है जो कनिक सहायक के ऊपर रखा गया था, वही सेम सिलेबस जो पीसीएस में भी है, वही से लोअर पीसीएस में वही सेम सिलेबस यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। फसल, सिंचाई, कृषि, ठीक है, वो सब चीज़ें हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर उत्तराखंड का आर्थिक राजनीतिक परिवेश भी आ गया कि उत्तराखंड में गठित सरकारें एवं उनकी नीतियाँ, राज्य की विभिन्न प्रकार की सेवाएं, प्रदेश की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता, सेम सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हम लोगों ने सब पढ़ के रखा हुआ है। प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये पूछा गया कि गोरखे एवं ब्रिटिश शासन काल में भूमि संबंध व्यवस्थाएं क्या क्या थी, ठीक है। नुज़ूल क्या है, नयाबाद बंदोबस्त क्या है, आधुनिक काल में उत्तर विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, ये सब भूमि व्यवस्था से संबंधित है, वो कोई दिक्कत नहीं। राजस्व पुलिस व्यवस्था क्या है, कोई समस्या नहीं है, सब चीज़ें आपने पढ़ भी रखी हैं, और वो जो और पढ़नी है वो और हम अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर जैसे प्रशासनिक, ये वही आ गया है वापस। देखिए आर्थिक परिवेश आ जाएगा, यानी कि सीमांत जनपदों का प्राचीन काल में तिब्बत से कैसे व्यापार हुआ, व्यापार की वर्तमान स्थिति क्या है, स्थानीय कृषि हमारी क्या है, पशुपालन क्या है, कृषि जोतों की अलग स्थिति है, चकबंदी, बेगार या डेढ़वार प्रथा, ये सब चीज़ें जो हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसी से संबंधित चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं। इसके अलावा आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन, ये भी एक टॉपिक ही है जो हम पढ़ते ही हैं, जैसे मानव संसाधन क्या है, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, प्रमुख शिक्षण संस्थान, वन, जल, जड़ी बूटी, कृषि, पशुधन, जल विद्युत, खनिज, पर्यटन, उद्योग, संसाधनों के उपयोग की स्थिति। इसके अलावा उत्तराखंड में गरीबी व गरीबी उन्मूलन, यानी कि उत्तराखंड से संबंधित जो है वो 40% जो मैं आप लोगों को बता रहा था वही यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए 100 नंबर का पेपर मिलेगा जीएस वाला, जिसमें 40% लगभग उत्तराखंड आएगा। इसके अलावा आप मान के चलिए कि 10 से 15 नंबर करंट अफेयर होगी, और उसके अलावा 30 से 35 नंबर में आपका बाकी सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा जो पार्ट है वो 50 नंबर का, वो है सामान्य बुद्धि परीक्षण। देखिए सामान्य बुद्धि यानी कि रीजनिंग से संबंधित है, वही सब चीज़ें जो आप देखते ही हैं, नॉर्मल जो टॉपिक आते हैं हमारे पीसीएस वगैरह में, वही सब यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। देखिए बहुत बड़ी अपडेट है यार, कि जो लोग वास्तव में समीक्षा अधिकारी की तैयारी में लगे हैं, सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आखिरकार हमें पढ़ना तो है, बात ठीक है, लेकिन कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये तो कम से कम हमें पता चले। तो वही सब चीज़ें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों तक पहुँचा दूँ। देखिए आरटीआई के माध्यम से खुलासा हुआ है, नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा, इस वीक से अगले वीक में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, तब एकदम से आपको पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये है मेंस सिलेबस की बात। जो मेंस सिलेबस है वो क्या क्या है, मेंस में भी आपने देखा कि 200 नंबर का पेपर होना है, जिसमें सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी दी गई है। देखो इसके अंदर ना केवल विज्ञान से संबंधित नहीं है, देखो इसमें सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तो आ जाएगा, खोज आ जाएंगी, आविष्कार आ जाएंगे, सूचना प्रौद्योगिकी आ जाएगी, जैव प्रौद्योगिकी आ जाएगी, सौर प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई से संबंधित, स्वास्थ्य में औषधि के लिए नई प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह, साइबर अपराध, में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिली हैं, ठीक है। देखिए कोई विशेष अध्ययन नहीं मांगा जाता, हमेशा से नाम सामान्य जानकारी मांगी जाती है, लेकिन सब चीज़ें पढ़नी होती हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसके अलावा देखिए कंप्यूटर की आवश्यकता तो है ही, तो कंप्यूटर की आरंभिक ज्ञान एवं उसकी अनुप्रयोग, यानी कि आपको प्रारंभिक ज्ञान होना चाहिए, इंटरनेट, संचार, इससे अलावा जो भी कंप्यूटर की सामान्य जानकारी हो सकती है वो आपको पता होना चाहिए। तीसरी बात है उत्तराखंड का इतिहास एवं संस्कृति, भारत का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास, वो हम आपसे जानेंगे, मेंस पेपर में हमें पढ़ना भी पड़ेगा। तीसरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन फिर से आपको देखने पड़ेंगे, वही चीज़ें हैं जो आप प्री में पढ़ के आओगे, उससे थोड़ा सा व्यापक रूप से हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विश्व के अन्य देश,
संबंध, यानी कि जो ये IR बोलते हैं ना, इंटरनेशनल रिलेशनशिप बोलते हैं, थोड़ा सा उसका जुड़ा हुआ मुद्दा है कि राष्ट्रवाद में क्या है, स्वतंत्रता के बाद हमने दूसरे देशों के साथ कैसे विकास किया, क्या क्या है, तो उसके बारे में सामान्य जानकारी हमसे पूछी जाएगी। भारत एवं उत्तराखंड का भूगोल के बारे में जानकारी है। आपदा प्रबंधन जो पढ़ना ही होता है, ये आपको देखना पड़ेगा आपदा प्रबंधन के बारे में, ये मेंस का सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा भारतीय राज व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था सेम आ जाएगी। फिर उत्तराखंड की राज व्यवस्था, पंचायती राज अधिनियम इसमें के अंदर ये दे दिए गए हैं। सिटीजन चार्टर क्या है, सुशासन क्या है, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। इसके अलावा आप इसमें देखोगे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था फिर से देखने को मिलेगी आपको, ठीक, और करंट अफेयर तो आपकी है ही। तो ये आपका मेंस का पहला पेपर है जो सामान्य अध्ययन का होगा, ठीक। दूसरा पेपर जो हिंदी की हम बात कर रहे थे, हिंदी का होगा जो 100 नंबर का होगा, जिसमें 5 सवाल दिए जाएंगे। तो उसमें देखो ये बताया गया है कि किसी दिए गए गद्यांश का उचित शीर्षक, सारांश वगैरह लिखना होगा, तो ये अलग अलग नंबर में यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा सरकारी पत्र वगैरह जो हैं वो देखने आपको हैं, पत्राचार के बारे में आपको जानकारी लेनी है, ये है। इसके अलावा हिंदी संरचना है, ठीक है, ये भी मैंने जिक्र किया। प्रारंभिक शब्दावली 12 शब्द जिसमें 10 करते हैं, 12 शब्द दिए जाएंगे, उसके 10 शब्द बताने हैं, रूपांतरण करना है, 12 दिए गए शब्दों में से कोई 10 करते हैं, 10 शब्द इसमें देखने हैं, तो ये थोड़ा सा आपको देखना है। इसके अलावा इसमें आप देखोगे ये वो वाला पार्ट है जो निबंध वाला पार्ट है, निबंध भी 100 नंबर का है। इसमें दिया गया है 3 सवाल जो आपको मिलेंगे, और ये पहला साहित्य एवं संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र या राजनीतिक क्षेत्र का निबंध होगा, उसमें से एक करना पड़ेगा आपको। शब्द सीमा आपकी कितनी होगी, 600 शब्दों में लिखना पड़ेगा, और अंक होंगे 35। दूसरा पार्ट मिलेगा विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र या कृषि एवं व्यापार से संबंधित को लिखना पड़ेगा। तीसरा पार्ट इसमें है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, इससे संबंधित कोई भी आपको मिल जाएगा, उस पर आपको निबंध लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के जो नया सिलेबस आपके सामने आया है, जो मैंने आज डिस्कस किया, आप मान के चलिए कि ये RTI के माध्यम से पता चला है, तो ये आपका लगभग तय है कि सिलेबस में बदलाव हो गया है। ये पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि सिलेबस में बदलाव होगा, ठीक है। बाकी आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, इस पर आपको नई नई जानकारी मिलती रहेंगी, आपकी लगातार क्लासेस चलेंगी। समकक्ष अधिकारी के लिए उत्तराखंड 1 नंबर जो आपको पढ़ाना है वो पढ़ाया जाएगा, GS आपको पढ़ाई जाएगी। आप बस हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। मैं आपके लिए काम के किस्से लाता रहूँगा। तो मिलेंगे फिर हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।